हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक के बारे में। जब हम डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करते हैं या डीएनए से आरएनए बनता है फॉर द प्रोसेस ऑफ सेंट्रल डोग्मा, तो हमारा क्या होता है कि जब डीएनए से हम आरएनए बनाते हैं तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। प्रोकैरियोट में अगर ये प्रोसेस होती है तो उसे हम कहते हैं कि ये साइटोप्लाज्म में हो रही है, क्योंकि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं होता है, और अगर यूकैरियोट में होती है तो न्यूक्लियस है वहां पे, तो ये प्रोसेस जो है वो न्यूक्लियस में होता है। आवाज आ रही है? ठीक है, मेरा माइक बंद हो जाता है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन को। और ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है वो हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। 3 उसके मेजर होते हैं। सबसे पहले होता है इनिशिएशन। पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता है, उसके स्टेप्स होते हैं इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। सबसे पहले हम इनिशिएशन से शुरू करते हैं। आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली 12th के बच्चों को ही डेडिकेटेड है, ठीक है, जिनका बिल्कुल एकदम बेसिक ट्रांसक्रिप्शन जिनको पढ़ाया गया है वो उनके लिए है, ठीक है। तो अब आज की ट्रांसक्रिप्शन में इनिशिएशन में कौन सा स्टार्ट कोडॉन आता है ये मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। आपको कमेंट बॉक्स में जितने भी व्यूज आते हैं ना वीडियो पे, कमेंट सेक्शन में उतने लोग मुझे बताएंगे, उतने बच्चे, कि मैम ये स्टार्ट कोडॉन का सीक्वेंस होता है जिसकी वजह से इनिशिएशन जो होता है वो शुरू होता है। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चरली हम इसको देख लेते हैं। जब ये डीएनए है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं फटाफट लेक्चर को बिना टाइम वेस्ट करें। तो ये डीएनए है। डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, सबको पता है, डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है। एंटीपोलर पोलर होते हैं। एंटीपोलैरिटी कंपैटिबिलिटी जो होती है वो उनकी एंटी होती है, ठीक है। तो 3 प्राइम और 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। जब मैं रेप्लिकेशन वाला प्रोसेस शुरू करूंगी तब मैं बता दूंगी कि कैसे ये 3 और 5 प्राइम आता है। तो यहाँ पे एक ही सीक्वेंस होता है, प्रमोटर सीक्वेंस, ठीक है। मैंने थोड़ा इधर को लिख दिया है, इधर को आना चाहिए था प्रमोटर सीक्वेंस। ये जो बॉक्स है प्रमोटर सीक्वेंस, स्ट्रक्चरल जीन बीच में होता है, और ये होता है टर्मिनेशन हमारे ट्रांसक्रिप्शन में, ठीक है। अब ये जो डीएनए है, इसमें इस डीएनए स्ट्रैंड से हमें आरएनए बनाना है, तो इसकी हेल्प करता है आरएनए पॉलीमरेज, जो कि एक एंजाइम होता है जो कि अपने ही हेल्प कर रहा होता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हेल्प करता है आरएनए की, और कहता है कि आरएनए में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो कौन से स्ट्रैंड से शुरू करता है? ये जो 2 स्ट्रैंड होते हैं, ऊपर वाला स्ट्रैंड होता है अप स्ट्रीम, नीचे वाला स्ट्रैंड होता है डाउन स्ट्रीम। 3 प्राइम टू 5 प्राइम टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंटीसेंस या कोडिंग स्ट्रैंड होता है। जब भी आरएनए डीएनए आरएनए में चेंज होता है तो वो 5 टू 3 प्राइम 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले स्ट्रैंड को यूज करता है, क्योंकि आरएनए हमेशा बनता है, डायरेक्शन उसकी पोलैरिटी लिखा है ना, ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पोलैरिटी ट्रांसक्रिप्शन होती है हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो इसके एंटी पैरेलल ही बनेगी, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही बनेगी। तो हमेशा आरएनए जो अपने आप को बनाता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनाता है, तो इसके लिए वो डीएनए का 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला स्ट्रैंड जो होता है वो यूज करेगा। इतना क्लियर हुआ होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रमोटर से। तो प्रमोटर एक बाइंडिंग साइट होती है जिसपे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है। जब आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है तो आरएनए स्ट्रैंड को बनाता जाता है, आगे खिसकता जाता है। इसका मैं डायग्राम बना दूंगी, इलोंगेशन वाला प्रोसेस है ये। आगे खिसकता जाता है और आरएनए पॉलीमरेज आरएनए को बनाता जाता है एंटी पैरेलली। मान लीजिए सीक्वेंस यहाँ पे काम करता है। अब मुझे दूसरा ही ये सब मिटा के दूसरे बोर्ड पे ही बताना पड़ेगा। स्ट्रक्चरल जीन को हम देखते हैं तो कोड फॉर द आरएनए, जो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं वो आरएनए को कोड करते हैं। टर्मिनेटर जो होता है वो स्टॉप या नॉनसेंस कोडॉन होता है। टर्मिनेशन का मतलब होता है, इनिशिएशन मतलब स्टार्ट होना, इलोंगेशन मतलब स्ट्रक्चरल जीन वाला प्रोसेस जिसमें पॉलीमराइजेशन होगा, और टर्मिनेशन मतलब रो फैक्टर, इसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स आते हैं जो इस प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं। तो टर्मिनेशन मतलब स्टॉप या नॉनसेंस कोडाउन, जिसमें आते हैं स्टॉप प्रोसेस है या ये नॉनसेंस कोडाउन आते हैं, जिसकी वजह से ये प्रोसेस होता है वो स्टॉप हो जाता है। तो चलो हम अब इस बोर्ड को मिटा देते हैं। कोई भी ऐसी दिक्कत? हाँ, हमेशा आरएनए, सबको पता होगा आरएनए में एडेनिन की जगह यूरेसिल आएगा, मतलब थाइमिन की जगह यूरेसिल आता है, बट हम इसका एंटी पैरेलल बना रहे हैं तो एक ही जगह यू आएगा। हम इसी चीज को देख लेते हैं, बताओ इसे। जब तक देखेंगे नहीं तो क्लियर नहीं होगा। इतना मैं हटा रही हूँ अभी ताकि क्लियर हो चीजें। देखो, इनिशिएशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इनिशिएशन कैसे स्टार्ट होगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम सीक्वेंस है। एटी एटी जी सी ए सी जी सी, ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस है। अब ये डीएनए का सीक्वेंस है। अब हमें इसके आरएनए बनाना है, एंटीपोलैरिटी इसकी। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा? ए की जगह यू आता है, टी की जगह ए आएगा, ए की जगह यू आएगा, टी की जगह ए आएगा, सी जी जी सी जी। ये ऐसे तरीके से आरएनए यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि एंटीपोलैरिटी होता है। जब भी एडेनिन की बात करेंगे, आरएनए बनाने के लिए हमेशा
डीएनए में जो सीक्वेंस एडेनिन लगा है वो रिप्लेस कर देगा यूरेसिल को, ठीक है। लेकिन कब, जब हमें डीएनए इस टेम्पलेट स्ट्रैंड से हमें आरएनए बनाना है, हमेशा इस वाले स्ट्रैंड से ही आरएनए बनेगा। ट्रांसक्रिप्शन, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन का मतलब यही है, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब यही होता है डीएनए से हमें आरएनए बनाना है। तो इस वाले प्रोसेस में 3' to 5' वाले प्रोसेस में जब हम इसको आरएनए बनाएंगे तो इसका एंटी पैरेलल ही बनाएंगे, क्योंकि हमेशा 5 to 3' डायरेक्शन ही बनता है। और जब भी 5' to 3' डायरेक्शन बनेगा तो एडेनिन रिप्लेस हो जाएगा यूरोसिल से, और बाकी सेम सीक्वेंस ऐसी रहेगा, जो उसके कोडॉन्स है वो वैसे ही चेंज होते रहेंगे। थाइमिन की जगह एडेनिन आ जाएगा, एडेनिन की जगह यूरोसिल आ जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये आ रहा होगा कि मैम एडेनिन की जगह हम टी कर सकते थे, मतलब हमने टी को चेंज क्यों नहीं किया, थाइमिन क्यों नहीं चेंज करा, क्योंकि आरएनए में यूरेसिल आता है, थाइमिन नहीं आता है। अब मान लीजिए हम इसका डीएनए का एंटीपोलैरिटी बनाना है, ठीक है। अब इस वाले सीक्वेंस को भूल जाओ तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इस वाले सीक्वेंस को भूल जाओ, हम इसका एंटीपोलैरिटी डीएनए का बनाना है तो 5' to 3' ही तो बनाऊंगी मैं, 2 स्ट्रैंड होते हैं ना। तो एडेनिन की जगह जब डीएनए बनाऊंगी तो टी बनाऊंगी, फिर ए बनाऊंगी, फिर टी बनाऊंगी, फिर ए बनाऊंगी, फिर इस तरीके से जी सी ऐसे करके बनाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा बहुत सारे बच्चों को, तो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि डीएनए में हम टी जब इसको सीक्वेंस करेंगे तो हम एडेनिन की जगह थाइमिन लगाएंगे, बट हम जब आरएनए में चेंज करेंगे तो हम इसकी जगह यू ही लगाएंगे। अब क्लियर हो गया होगा, तो हम इसकी जगह यू ही लगाएंगे। तो इस तरीके से आरएनए का जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो इस तरीके से बनता है। अब ये बता दिया ना। हाँ, अब ये बताती हूँ। अब ये डायग्राम तो मैं मिटा नहीं सकती, पर मैं इलोंगेशन को यहीं पे बताती हूँ। इतना समझ में आओगे कि हमें टेम्पलेट स्ट्रैंड को ही ओपन करना है, ठीक है। चलो अब इसको हटाते हैं। अब इलोंगेशन वाला इनिशिएशन शुरू हो गया है, किसकी हेल्प से, आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प से। कौन सा सीक्वेंस आएगा अमीनो एसिड का, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे स्टार्ट को डाउन करने के लिए। इनिशिएशन को स्टार्ट करने के लिए कौन सा कोडॉन आएगा। इलोंगेशन को स्टार्ट करते हैं, इलोंगेशन। जब इलोंगेशन को स्टार्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, ये जो चीज मैं बता रही हूँ वो ये है इलोंगेशन का प्रोसेस। इनिशिएशन स्टार्ट हो चुका है। इलोंगेशन प्रोसेस में आरएनए पॉलीमरेज आएगा। इलोंगेशन में वो ऐसे, मान लीजिए ये आरएनए पॉलीमरेज आ गया और वो प्रमोटर सीक्वेंस पे बाइंड कर गया। यहाँ पे आया प्रमोटर, इस पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड कर गया, आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग। आई होप इतना ये चीज तो समझ में आ ही गई होगी। हटा देते हैं, बहुत क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट अगर आप लोग पूरी वीडियो देखोगे, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो बाइंड कर गया यहाँ पे प्रमोटर सीक्वेंस पे। अब ये आरएनए पॉलीमरेज आरएनए टेम्पलेट को बनाने के लिए, आरएनए कोडिंग स्ट्रैंड को बनाने के लिए, ठीक है, कोडिंग सीक्वेंस को बनाने के लिए आगे बढ़ता जाता है, पीछे अपना आरएनए टेम्पलेट बनाता जाता है, जो मैंने यहाँ बताया था कि सीक्वेंस है हमारा ATGC। तो यहाँ पे क्या बनता जाएगा, UACG। ये सीक्वेंस आरएनए का बनता जाएगा ड्यू टू हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, और ये है हमारा डीएनए। तो ऐसे सीक्वेंस बनता जाएगा। स्क्रीन खत्म हो गया। जो स्टार्ट कोडॉन की जगह हम यहाँ पे स्टार्ट फैक्टर लिखते हैं, जिसको मैं बता ही देती हूँ, कमेंट सेक्शन में पता नहीं कोई लिखेगा नहीं, कंफ्यूजन हो जाए। इनिशिएशन प्रोसेस में जो आएगा वो होता है हमारा सिग्मा फैक्टर। मैंने पहले ही बता दिया हम ट्रांसक्रिप्शन क्यों कर रहे हैं। हम ट्रांसक्रिप्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें डीएनए से आरएनए बनाना है। आवाज आ रही होगी, ठीक। हाँ, इनिशिएशन में पहला प्रोसेस, पहला स्टेप इनिशिएशन है और दूसरा प्रोसेस इलोंगेशन। जब इनिशिएशन होगा तो इस तरीके से हमारा डीएनए होता है, सबको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा फैक्टर आएगा, रो फैक्टर आता है, जो प्रमोटर सीक्वेंस को खोलता है, मतलब हमारे डीएनए स्ट्रैंड को खोलेगा। मतलब आरएनए पॉलीमरेज और प्रमोटर सीक्वेंस दोनों ही आएंगे, प्लस आरएनए पॉलीमरेज दोनों ही आते हैं। किसकी वजह से आते हैं, मतलब दोनों क्यों आते हैं, इसलिए ये आते हैं क्योंकि
अनवाइंडिंग करनी है हमें डीएनए की, तो इसमें जो हेल्प करता है वो आरएनए पॉलीमरेज हेल्प करता है। क्वेश्चन आता है ट्रांसक्रिप्शन ड्यूरिंग अनवाइंडिंग कौन करता है, तो आरएनए पॉलीमरेज करता है ट्रांसक्रिप्शन में अनवाइंडिंग। ठीक है, तो रो फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज दोनों ही आते हैं जो कि हमारा प्रोसेस करते हैं इलॉन्गेशन को स्टार्ट, मतलब पहले इनिशिएशन का प्रोसेस होगा उसके बाद इलॉन्गेशन का प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता जाता है और आरएनए टेम्पलेट जो है वो अपना आरएनए सीक्वेंस जो है वो अपना बनाता जाता है, आरएनए सीक्वेंस बनाता जाता है। इस तरीके से कोडिंग चलती रहती है और जो एंटी पैरेलली आरएनए सीक्वेंस बनेगा वो इस तरीके से यहाँ पे बनता रहता है। ए की जगह यूरेसिल आएगा और टी तो हमेशा कभी आएगा ही नहीं, तो टी की जगह तो एडेनिन लगेगा ही लगेगा। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस काम करती है। अब इनिशिएशन हो गया, इलोंगेशन हो गया। अब क्या होता है, सिग्मा फैक्टर जो कि हमारा स्टार्टिंग फैक्टर था वो सेपरेट होना शुरू होता है, सेपरेशन होता है उसका आफ्टर इलोंगेशन, क्योंकि अब प्रोसेस आने वाला है टर्मिनेशन। किसी ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो उसमें पता होगा कि स्टॉप कोडॉन्स होते हैं AUG, UAG, ठीक है, UGA और UAG, UGA और UAG और UAA टर्मिनेशन के लिए UGA और UAG। ठीक है, प्रीवियस मैंने बताया है कि स्टॉप कोडॉन कौन कौन से होते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज एक कॉम्प्लीमेंट्री टेम्पलेट स्ट्रैंड इलॉन्गेशन के थ्रू बनाता है। अब टर्मिनेशन के प्रोसेस के लिए यहाँ पे एक फैक्टर आता है जिसे हम बोलते हैं रो फैक्टर। रो फैक्टर का मतलब होता है रुको। तो इनमें से कोई भी सीक्वेंस अगर आरएनए से जाके मतलब डीएनए के टेम्पलेट पे कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड कर गया तो इनमें से कोई भी एक एंटी पैरेलली सीक्वेंस बनेगा। कोई भी एक सीक्वेंस जैसे कोडिंग चल रही है हमारी ATGC ऐसे हमारे टेम्पलेट पे डीएनए टेम्पलेट पे सीक्वेंसिंग चल रही है, तो आरएनए भी तो अपना एंटी पैरेलल बना रहा है। यू यहाँ पे ना बनाने के लिए GATT ऐसे सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है ना। चलो अब बनाते हैं, चलो आरएनए को टी की जगह यहाँ पे क्या आएगा ACG, A यानी U, T यानी A, यहाँ पे G जगह C। बनने वाला था स्टॉप कोडॉन, नहीं बना, देखा बनने वाला था अगर यहाँ पे C होता, नहीं बना, कोई बात नहीं। ऐसी इलॉन्गेशन प्रोसेस चल रहा है हमारा आरएनए पॉलीमरेज के पीछे पीछे, मतलब आरएनए पॉलीमरेज हमारे प्रोमोटर साइड से बाइंड करके चल रहा है और हमारा आरएनए टेम्पलेट को बनाता जा रहा है। GUAA आगे स्टॉप कोडॉन, तो जैसे ही ये स्टॉप कोडॉन बाइंडिंग कर जाएगा हमारे इस ATT से, वहीं पे प्रोसेस जो होगी वो कैसी हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, टर्मिनेट प्रोसेस। तो इतना ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन में हमें डीएनए से आरएनए बनाना है। डीएनए से आरएनए बनाने के लिए डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड मतलब ऊपर वाला अप स्ट्रैंड को जो कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है उसको हम यूज करते हैं सीक्वेंस को आरएनए टेम्पलेट बनाने के लिए। अब क्या होता है, सबसे पहले इसमें प्रोसेस आता है इनिशिएशन, जिसमें प्रमोटर साइड पे आरएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड करता है प्लस सिग्मा फैक्टर जाके बाइंड करता है, जिसकी वजह से प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ड्यू टू इलॉन्गेशन आरएनए पॉलीमरेज आगे जाता जाता है और अपने आरएनए टेम्पलेट को डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से बाइंड करके चलता जाता है, उसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री कोड करता जाता है, जिसमें एडेनिन जो होगा वो थाइमिन की जगह यूरोसिल से बाइंड करेगा, मतलब यूरोसिल आएगा एडेनिन की जगह, क्योंकि थाइमिन आरएनए में नहीं होता है। तो इसी तरीके से जैसे जैसे प्रोसेस चलता रहता है, फिर वहीं पे टर्मिनेशन के प्रोसेस को आने के लिए जैसे ही आपका स्टॉप कोडॉन बाइंड कर जाएगा आरएनए के एंटीपोलैरिटी डीएनए की एंटीपोलैरिटी आरएनए से, वहां पे स्ट्रॉन्ग कोडॉन जैसे ही सीक्वेंस बाइंड कर जाएगा वो प्रोसेस जो होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा, जिसमें एक फैक्टर काम करता है, रो फैक्टर काम करता है, जिसका नाम है रो फैक्टर। रो फैक्टर को हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं, जिसका मतलब होता है रुको। बहुत से आसानी से मैंने याद करना बताया है, ठीक है, इससे ना आपको प्रोसेस याद हो जाएगा। बाकी इसके जो इतने भी टिपिकल वर्ड्स हैं वो एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं,
लेकिन इससे इतना प्रोसेस समझ में आ जाता है कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे हुआ और कितना कैसे हो सकता है। ठीक है, अब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल की अगर हम बात करें तो वो ये फैक्टर मैंने लिखे हैं। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज आरएनए जैसे आरएनए पॉलीमरेज 1 है तो वो आरएनए आरआरएनए से बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज 2 है तो वो एमआरएनए से बाइंड करेगा, एमआरएनए से बाइंड करेगा, आरआरएनए पॉलीमरेज 3 है तो वो हमेशा टीआरएनए से ही बाइंड करेगा। तो ये प्रोसेस होता है। बहुत सारी जगह पूछा जाता है ट्रांसक्रिप्शन ड्यू टू यूकैरियोट न्यूक्लियस में होता है या माइटोकॉन्ड्रिया में, तो दोनों ही सही होते हैं। न्यूक्लियस में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना सेमी ऑटोनॉमस डीएनए होता है, उसके पास अपना खुद का डीएनए है, इसलिए वहां पे भी ट्रांसक्रिप्शन चल सकता है यूकैरियोट के केस में। मैंने एक बुक में पढ़ा है, इसलिए मैं आपको लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस इलॉन्गेशन में आता है, जिसमें मैग्नीशियम आयन हेल्प करता है डीएनए की आरएनए टेम्पलेट बनाने के लिए। मतलब डीएनए के पास मैग्नीशियम आयन होता है, ठीक है, तो उसे हेल्प करता है। जहां पे मैंने ये लिखा है ना कि आरएनए लिखा था मैंने, ये सिग्मा फैक्टर और आरएनए पॉलीमराइजेशन अपने दोनों जब साथ मिल जाते हैं इनिशिएशन में, इलॉन्गेशन प्रोसेस में जाने के लिए दोनों जब साथ मिल जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं, जिसमें आरएनए अपना स्ट्रैंड बनाना शुरू करता है। अब जैसे ही आरएनए अपना प्रोसेस शुरू कर रहा है तो यहाँ तो प्रमोटर सीक्वेंस इनिशिएशन वाला प्रोसेस है, बीच में आ गया हमारे स्ट्रक्चरल जीन जहाँ पे इलॉन्गेशन चल, उसके अलावा यहाँ पे आएगा हमारा रो फैक्टर जो कि प्रोसेस को टर्मिनेट करेगा। यहाँ पे प्रोसेस टर्मिनेट होता है, मतलब मैं एक ऐसा एग्जांपल दे रही हूँ कि यहाँ प्रोसेस टर्मिनेट हो सकता है, बाकी तो हमारा डीएनए का सीक्वेंस ऐसे चलता रहता है और नीचे जो उसके एंटी कॉम्प्लीमेंट्री जो आरएनए है वो अपना सीक्वेंस बनाता जाता है और आरएनए पॉलीमरेज चलता रहता है, धक्का देता रहता है, मतलब बनाता जाता है। ठीक है, जोड़ता जाता है हमारे आरएनए के कोडॉन्स को। तो इस तरीके से प्रोसेस होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, इसके अलावा कुछ पॉइंट छूट तो नहीं गया ना? ट्वेल्थ के बच्चों को इजी वे में समझाने के लिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना। बहुत इजी वे में बताया, बहुत इजी वे में, याद नहीं रहता है, लेकिन अगर इस तरीके से आप याद करोगे ना, अपने माइंड में रिकॉल करोगे तो आपको स्टेप्स याद आ जाएंगे, उस हिसाब से आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, तो वही मैं बता रही थी। ओके गाइस, तो यही था आज का वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना बिल्कुल मत